जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको शरद पूर्णिमा की एकदम सरल विधि जो है वो इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। किस प्रकार से शरद पूर्णिमा वाले दिन आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए, किस प्रकार से चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चौकी जो है वो लगा लेनी है और चौकी के ऊपर अच्छे से जो वस्त्र है वो बिछा लेने हैं और उसके ऊपर आपको भगवान श्री हरि विष्णु की और लक्ष्मी जी की जो फोटो है वो विराजमान कर लेनी है। मैंने यहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु की फ़ोटो जो है वो अलग ली हुई है, माता लक्ष्मी की फ़ोटो जो है वो मैंने अलग ली हुई है, क्योंकि मेरे पास दोनों के साथ में फ़ोटो जो है वो नहीं थी, तो मैंने अलग अलग दोनों फ़ोटो जो है वो रख ली हैं। इसके बाद मैंने फूलों का आसन जो है वो दिया है। आप चाहें तो तिल का आसन जो है वो भी दे सकते हैं या आप चाहें तो चावल का आसन दे सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चावल का आसन जो है वो नहीं देना चाहिए, तो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार देख लीजिए। अगर आपके यहाँ चावल का आसन जो है वो नहीं दिया जाता है तो फिर आप जो है वो रहने दीजिए। अगर दिया जाता है तो फिर आप चावल का आसन जो है वो दे सकते हैं, नहीं तो फूलों का आसन जो है वो दे सकते हैं। इसके बाद इस दिन का विशेष महत्व इसलिए होता है क्योंकि इस दिन आसमान से अमृत गिरता है, खीर जो है वो बना के रखी जाती है खुले आसमान के नीचे, तो खीर का विशेष महत्व है। अब पूजा जो है वो आपको किस प्रकार से करनी है, चाहे तो आप इस प्रकार की तस्वीरें ले लें। अगर इस प्रकार की तस्वीरें नहीं हैं तो आपके घर में शालिग्राम भगवान है या भगवान श्री कृष्ण यानी कि लड्डू गोपाल हैं, आप उनकी भी विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर सकती हैं। आप उनको पंचामृत स्नान करवा सकती हैं और पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने फूलों का आसन दे के जो है वो विराजमान कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सर्वप्रथम स्नान जो है वो करवाएंगे और जो दीपक है वो प्रज्वलित करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे दीपक की पूजा, यानी कि दीप जो है वो प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद जो हमारी पूजा है वो हम शुरू करेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा फूलों का आसन जो है वो देके और जो हम अपना दीप है वो प्रज्वलित जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूल जो है वो रख दिया है और अब हम यहाँ पे जो दीपक है वो रखेंगे। तो इस प्रकार से आपको जो दीपक है वो रखना है। जो दीप है वो सबसे पहले जलाएं, क्योंकि अग्निदेव जो है वो आपकी पूजा के साक्षी बने, इसलिए आपको जो दीप है वो सबसे पहले प्रज्वलित करना चाहिए। तो यहाँ पे जो दीपक है वो मैंने जला दिया है और अब हम करवाएंगे भगवान को स्नान। तो स्नान करवाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जल लिया है और जल से भाव रूपी स्नान जो है वो करवाएं, ताकि दीपक जो है वो भी शांत ना हो और आपकी पूजा जो है वो निर्विघ्न संपूर्ण हो जाए। तो यहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु को, लक्ष्मी जी को, साथ ही साथ दीपक का जो पूजन है, जो स्नान है वो हमें करना होता है। तो हम यहाँ पे हल्दी से, रोली से तिलक जो है वो करेंगे, क्योंकि हल्दी जो है वो भी इस दिन बहुत ज़्यादा चढ़ाना महत्वपूर्ण होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में हल्दी विशेष रूप से चढ़ाई जाती है, क्योंकि हल्दी जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे चंदन का तिलक जो है वो हम करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु को, और साथ ही साथ जो भी देवतागण हैं उन सबको हम जो तिलक है वो करेंगे। यहाँ पे माता को जो तिलक है वो हम करेंगे रोली से, इस प्रकार से। और इसी के साथ अब हम अपनी पूजा जो है वो शुरू करेंगे। तो स्नान जो है वो करवाने के बाद हमने तिलक कर दिया है। तिलक करने के बाद हम यहाँ पे जो पुष्प हैं वो समर्पित कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो पुष्प हैं वो कर दिए हैं समर्पित, इस प्रकार से। और इसी के साथ साथ जो भी फल है, मौसमी फल, वो आपको अर्पित करने हैं। तो यहाँ पे हमने सेब और केला जो है वो इस प्रकार से जो है वो अर्पित कर दिया है। इसके बाद जो भी आपके पास मिष्ठान है वो चढ़ावें और भगवान श्री हरि विष्णु को वस्त्र जो है वो मैंने उड़ाए हुए हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को पीला जो चुनरी है, जो पीले वस्त्र हैं वो उड़ाए हुए हैं। माता जी को मैंने लाल चुनरी उड़ाए हुए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कलावा रूपी वस्त्र जो है वो भी अर्पण कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास जनेऊ है तो जो जनेऊ है वो भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर अर्पित करें। तो इस प्रकार से मैंने जनेऊ जो है वो भी अर्पित कर दिया है। और इसके बाद जो दक्षिणा है वो आपको चढ़ानी है। तो जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा है वो आपको इस दिन जरूर चढ़ानी चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे दक्षिणा जो है वो चढ़ा दी है। और इसी के साथ साथ जो मिठाई है या जो भोग है, जो प्रसाद है, जो भी है आपके पास, वो आपको लगाना चाहिए।
तो यहाँ पे आप चाहें तो सफ़ेद चीज़ों का जो भोग है वो लगाएं, मतलब पेड़ा का भोग लगा सकते हैं आप, या मिठाई का भोग लगा सकते हैं। मिठाई या पेड़े का भोग लगाएं। अगर मिठाई या पेड़ा जो है वो आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर से मैंने 2 बतासे और ये जो सिक्का है वो रखा हुआ है, और ये हम भगवान श्री हरि विष्णु को और माता लक्ष्मी को जो है वो अर्पित कर रहे हैं। ये आप ज़रूर अर्पित करें, ये बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी जो है वो माना गया है। तो पान के पत्ते में भोग जो है वो ज़रूर लगाएं। कोई भी मिठाई, कोई भी पेड़ा, कोई भी किसी भी प्रकार का जो भोग है वो ज़रूर लगाना चाहिए, या इसी प्रकार से बतासा साथ ही साथ जो सिक्का है वो रख के पान के पत्ते में भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आज के दिन खीर का विशेष महत्व है। तो जो खीर है वो आज के दिन बनाई जाती है, यानी कि शरद पूर्णिमा वाले दिन खीर का विशेष महत्व है। और खीर में आप जो चांदी का पात्र है, अगर उसमें भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो खीर है वो ली हुई है, और इसके साथ ही साथ मैंने चांदी का बर्तन जो है वो भी लिया हुआ है। अगर आपके पास है तो चांदी की कटोरी में भगवान श्री हरि विष्णु को खीर का जो भोग है वो ज़रूर अर्पित करें। तो यहाँ पे माता लक्ष्मी जो है और भगवान श्री हरि विष्णु दोनों को जो भोग है वो मैं यहाँ पे समर्पित कर रही हूँ। इसी प्रकार से भोग जो है वो ज़रूर समर्पित करें। और जो खीर है वो आपको बाहर खुले आसमान के नीचे रखनी चाहिए, मलमल का कपड़ा जो है वो बांध के, और खुले आसमान के नीचे जो है वो रखने से उसमें जो अमृत है वो बरसता है, और अमृत जो है वो गिरने के बाद सुबह प्रसाद स्वरूप सबको वितरित करना चाहिए, स्वयं भी खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सुबह ये खीर खाने से जो भी रोग दोष हैं वो मिट जाते हैं। तो ये खीर का जो भोग है ये लगाने के बाद में आपको शाम की जो पूजा है वो ज़रूर करना चाहिए, और जो मान लीजिए खीर है वो खुले आसमान के नीचे ज़रूर रखनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको आपने भोग जो है वो लगा दिया है, भोग लगाने के बाद में आपको ये पानी जो है वो ज़रूर रखना है, यानी कि जल जो है वो ज़रूर रखना है। और इसके साथ ही साथ आपको करनी है आरती। मैं बिल्कुल सरल विधि जो है वो आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप बिल्कुल सरल विधि से पूजा जो है वो कर पाएँ, और इस बार शरद पूर्णिमा में माँ लक्ष्मी का साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। इसलिए यहाँ पे एकदम सरल पूजा विधि जो है वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। भोग प्रसाद जो है वो रखने के बाद में आपको क्या करना है, आपको करनी होती है आरती। तो आपको आरती जो है वो किस प्रकार से करनी है, आप कपूर की आरती कर सकते हैं, धूप की आरती कर सकते हैं, या आप घी की बाती से जो आरती है वो कर सकते हैं। यहाँ पे जो आरती है वो मैं कर रही हूँ धूप से। तो यहाँ पे मैंने जो धूप है वो ली हुई है, और इससे हम जो आरती है वो करेंगे। इस प्रकार से जो आरती है वो आपको करनी चाहिए। अगर आपके पास किताब है शरद पूर्णिमा की तो आपको कथा जो है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो भी पूजा आपसे हो पाती है वो पूजा जो है वो आज के दिन आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको एक लोटा जल लेना है इस प्रकार से, और इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको डालना है थोड़ी सी कुमकुम, और मीठा जो है वो डालें, साथ ही साथ जो चावल हैं वो डालें, और जो मान लीजिए कि चंद्रदेव हैं उनको अर्घ जो है वो दिया जाता है। मतलब उनको एक तरीके से जैसे हम सूर्यदेव को अर्घ देते हैं वैसे हमें चंद्रदेव को अर्घ देना होता है। तो एक लोटे जल में थोड़े से चावल और थोड़े से कुमकुम जो है वो डाल के, साथ ही साथ मीठा जो है वो ज़रूर डालें, थोड़ी सी चीनी डाल लें या जो बतासा है वो डाल लें, और जो अर्घ है वो ज़रूर देना चाहिए। एक लोटा जल जो है वो लेके चंद्रदेव को अर्घ दें। उसके साथ ही साथ छिटकन, जैसे आपने खीर बनाई है या रोली चावल जो है वो थोड़े से आपको दूर से ही भगवान को समर्पित करना चाहिए भाव स्वरूप, और ये जो जल है वो चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो खीर है वो खुले आसमान के नीचे रख के, और सुबह उसी खीर का भोग जो है वो सबको वितरित करना चाहिए प्रसाद स्वरूप। तो बहुत ही सरल पूजा है शरद पूर्णिमा की। इस प्रकार से आप पूजा जो है वो कर सकते हैं और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।